हम क्या करते थे। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं टेंस, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे हम बैंक की बात करें, एसएससी हो, व्यापक हो, सभी एग्जाम्स में टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टेंस को स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये जान लें कि टेंस जो है किन किन और टॉपिक से जुड़ा हुआ है। कि इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करते हैं जब हम, तो टेंस सबसे बेसिक है इंग्लिश का। ये शायद आपको पता होगा कि सबसे बेसिक जो टॉपिक है हमारा टेंस है। और टेंस किन किन टॉपिक से जुड़ा हुआ है इसको भी थोड़ा हम जान लेते हैं पहले, टेंस को स्टार्ट करने से पहले। देखिए, टेंस हमारा वॉइस से जुड़ा हुआ है। एग्जाम्स में आपने देखा होगा वॉइस से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं और नरेशन के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं बहुत ज्यादा। तो टेंस जो है वो आपका वॉइस से जुड़ा हुआ है, टेंस ही हमारा नरेशन से जुड़ा हुआ है। तो अगर आपने टेंस पढ़े हैं तो ही आप वॉइस के क्वेश्चंस कर सकते हैं, टेंस पढ़े हैं तो ही आप नरेशन को समझ सकते हैं। तो टेंस बेसिक है, वॉइस का, नरेशन का, तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टेंस, वॉइस, नरेशन। टेंस बेसिक टॉपिक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा टेंस दो और टॉपिक से थोड़ा सा रिलेटेड है। एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ है। इसके अलावा टेंस जो है वर्ब टॉपिक से भी थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ है। तो आप खुद देख सकते हैं कि हमारा जो टेंस टॉपिक है वो 4 टॉपिक से रिलेटेड है। वॉइस नरेशन से तो रिलेटेड है ही, साथ में हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और वर्ब से भी थोड़ा थोड़ा रिलेटेड है। जब हम उसको पढ़ेंगे तो आप खुद देखेंगे कि कुछ क्वेश्चंस जो है हमारे कुछ जो इसमें जो रूल्स वगैरह लगते हैं वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और वर्ब से रिलेटेड है। बहुत ही आसान तरीके से टेंस को हम पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल भी टफ तरीके से नहीं पढ़ेंगे। क्योंकि जब भी आपने टेंस को पढ़ा होगा पहले या फिर बिल्कुल आप न्यू होंगे, तो होता क्या है कि टेंस में थोड़ा आपको अगर ये आइडिया हो कि टेंस में होती है हेल्पिंग ऑफ वर्ब। तो हेल्पिंग ऑफ वर्ब याद करने में बहुत मुश्किल ये हो जाता है कि 3 हमारे टेंस है, उसके भी 4 टाइप है। तो इतने सारे 12 टेंस के हमारे रूल्स याद करना, मीन्स हेल्पिंग वर्ब और वर्ब को याद करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। बहुत ही ज्यादा आसान तरीके से हम हेल्पिंग ऑफ वर्ब को याद करेंगे। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप के टेंस के रूल्स को उठाए जाते हैं, उसको हम पढ़ने वाले हैं। पहली बात तो ये आप ध्यान रखें कि हम रूल्स को नहीं पढ़ने वाले हैं। रूल्स को तो आप सोचेंगे रूल्स तो इंग्लिश में है ही नहीं, क्योंकि सबसे मुश्किल काम हमारा ये हो जाता है जब हम ये सोचते हैं कि इंग्लिश में बहुत सारे रूल्स हैं जिन्हें हमें याद करना है और हम रूल्स को थोड़ा याद करते हैं फिर भूल जाते हैं। आसान तरीके से पढ़ने का इंग्लिश का सबसे अच्छा तरीका है कि आप रूल्स को भूल जाएं कि इंग्लिश में कोई रूल्स होते हैं, या बिल्कुल भूल जाएं। अब टेंस में हम पढ़ने क्या वाले हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जरूरी है और जो हमें जानना जरूरी है टेंस से रिलेटेड। हम 3 तरह से टेंस को पढ़ेंगे। फर्स्ट हमारा रहेगा हेल्पिंग ऑफ वर्ब, ताकि आपको सारी की सारी हेल्पिंग ऑफ वर्ब याद रहे, इंपॉर्टेंट है ये। सेकेंड है हमारा कुछ इंडिकेटर वर्ड से हम टेंस को सीखेंगे कि कौन कौन से इंडिकेटर वर्ड्स हैं जिससे हम ये समझ सकते हैं कि सेंटेंस में कौन सा टेंस या कौन सा टेंस आना चाहिए। थर्ड हमारे 2 सेंटेंस वाले कुछ क्वेश्चंस होते हैं जहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, चाहे एरर बेस्ड क्वेश्चन हो चाहे फिल अप बेस्ड क्वेश्चन हो, यहाँ से भी क्वेश्चन हमारे बहुत ज्यादा आते हैं। 2 सेंटेंस से रिलेटेड कुछ हमारे कंडीशनल सेंटेंस भी बन जाते हैं। बाकी 2 सेंटेंस के कुछ बेसिक क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। हेल्पिंग ऑफ वर्ब इसको हम पढ़ेंगे, इंडिकेटर वर्ड्स को थोड़ा हम याद रखेंगे और कुछ 2 सेंटेंस वाले क्वेश्चन से लास्ट में थोड़ा सा उनको हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हेल्पिंग ऑफ वर्ब को स्टार्ट करने से पहले ये हमने देखा कि टेंस में हमें ये पढ़ना जरूरी है जो हमने बेसिक देखा है। इससे पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं कि टेंस होता क्या है, टेंस का मीनिंग क्या है, कौन कौन से टेंस होते हैं, ये बहुत जरूरी है जानना। ठीक है, सबसे पहले टेंस का मीनिंग देखें तो टेंस का मीनिंग क्या होता है। तो शायद आपको ये पता हो कि टेंस मीन्स होता है काल या फिर समय। मीन्स टेंस का सिंपल सा मीनिंग है टाइम। बहुत सिंपल तरीके से पढ़ेंगे, बहुत सिंपल तरीके से ही आपको समझना है कि टेंस का मीनिंग होता है टाइम, टेंस मीन्स होता है समय। अब हम बात करें समय की, हम टेंस की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ समय की बात कर रहे हैं। जो टाइम है वो कितने टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। देखो, टाइम तो हमारा 3 होता है। एक ऐसा टाइम जो अभी हो रहा है, एक वो टाइम जो हो चुका है, एक वो टाइम जो होने वाला है। मीन्स 3 हमारे टाइम हो गए ना। एक कौन सा टाइम जो अभी है, मीन्स प्रेजेंट टाइम। सेकेंड, एक ऐसा टाइम जो हो चुका है, मीन्स हमारा पास्ट टाइम। और एक और जो होने वाला है, मीन्स फ्यूचर। तो टाइम हमारा 3 टाइप का होता है और टाइम का मतलब ही टेंस होता है। तो टेंस हमारे 3 टाइप के हो गए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। लेकिन आप थोड़ा ये समझें कि जो चीज प्रेजेंट में है, अगर कोई हमारा टेंस या कोई भी जो समय है प्रेजेंट में है, तो क्या सिर्फ प्रेजेंट में एक ही तरीके से कोई काम होगा क्या? नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है कि प्रेजेंट में कोई काम चल रहा है, कंटिन्यूअस है कोई काम, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मतलब हर कुछ काम कंटिन्यूअस में भी हो सकता है।
ऐसा भी काम हो सकता है कि जो प्रेजेंट में कंप्लीट हो चुका हो लेकिन काम प्रेजेंट में हुआ, और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ काम को कुछ समय हो चुका लेकिन अभी भी जारी है, मीन्स 2 घंटे से मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, 2 घंटे से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। और ऐसा भी कुछ हो सकता है कि ऐसा कुछ काम जो हमेशा होता है, ऐसा कुछ काम भी हो सकता है जो हमेशा होता है, जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, ऐसा भी कुछ हो सकता है। मीन्स अगर हम बात करें प्रेजेंट की, तो प्रेजेंट टाइम भी कई अलग अलग पार्ट से या कई अलग अलग टाइप से हम प्रेजेंट टाइम को शो कर सकते हैं। प्रेजेंट में जो समय है ना वो भी अलग अलग तरह से हो सकता है। सेम चीज पास्ट की बात करें तो पास्ट में ऐसा नहीं कि सिर्फ कोई चीज पास्ट में हुई बस, ऐसा नहीं है। पास्ट में कोई चीज चल रही थी, ऐसा भी तो हो सकता है। पास्ट में कोई चीज कंप्लीट हो गई, ऐसा भी हो सकता है। पास्ट में कुछ टाइम से कोई चीज हो रही थी, ऐसा भी हो सकता है। मीन्स पास्ट में भी कई काम अलग अलग टाइप से हो रहे थे, और फ्यूचर में कोई भी जो काम है वो भी अलग अलग तरह से हो रहे होंगे। इसी तरह से प्रेजेंट को, पास्ट को, फ्यूचर को, इसी वजह से प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को हम 4 टाइप से डिवाइड करते हैं। फर्स्ट हमारा है इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। इंडेफिनिट सेकंड हमारा मतलब इसी में आता है, इंडेफिनिट या सिंपल। सेकंड की बात करेंगे, सेकंड हमारा कंटिन्यूअस। थर्ड है हमारा परफेक्ट, और फोर्थ है हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 4 तरह के हम टाइम को डिवाइड कर सकते हैं। प्रेजेंट टाइम को 4 तरह से डिवाइड कर सकते हैं, पास्ट टाइम को भी 4 तरह से डिवाइड कर सकते हैं, फ्यूचर को भी हम 4 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी काम प्रेजेंट में हो रहा है तो इन 4 तरीकों से हो रहा है। पास्ट की अगर हम बात करेंगे वो भी 4 टाइप से हो रहा था, और फ्यूचर में भी कुछ इस तरह से काम हो रहा होगा। इसलिए प्रेजेंट को, पास्ट को, फ्यूचर को अगेन हम 4 टाइप से डिवाइड करते हैं। प्रेजेंट को ये 4 टाइप, प्रेजेंट के भी सेम है, पास्ट के भी यही 4 टाइप सेम है, और फ्यूचर के भी यही 4 टाइप सेम है। तो ये बहुत सिंपल है, ये समझना कि प्रेजेंट में कोई काम इन तरीके से हो रहा है। थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं तो काफी और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, इंडेफिनिट मतलब होता है ऐसा जो कि डेफिनेट नहीं है, मतलब जहां पर हम सिंपल बात कर रहे हैं कि कोई चीज होती है या कोई चीज हो रही है, ऐसा कुछ। देखिए, यहाँ पर इंडेफिनिट की बात करते हैं। इंडेफिनिट मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होगा, जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, मैं कोई काम करता हूँ या मैं पढ़ाता हूँ, सिंपल बात कर रहे हैं जहाँ पर इंडेफिनिट की है। वो चीज प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट में थी तो पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर में होगी तो फ्यूचर इंडेफिनिट। सेम चीज कंटिन्यूअस का मीनिंग ये होता है कोई चीज कंटिन्यूअस है, कोई चीज जारी है। अगर वो चीज प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट में है तो पास्ट कंटिन्यूअस, और फ्यूचर में होगी तो फ्यूचर कंटिन्यूअस। ये हमारे हो गए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे परफेक्ट। परफेक्ट का मीनिंग होता है कंप्लीट हो जाना, पूर्ण हो जाना, पूरा हो जाना। अगर कोई चीज प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट में है तो पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर में है तो फ्यूचर परफेक्ट, है ना। फ्यूचर में कंप्लीट हो चुकी होगी कोई काम, पास्ट में कंप्लीट हो गया था कोई काम, या प्रेजेंट में कंप्लीट हो गया है कोई काम, तो ऐसा भी हो सकता है ना। नेक्स्ट है हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमें टाइम शो किया जाता है। टाइम से हम ये समझ जाते हैं कि कोई चीज मतलब परफेक्ट भी है, कोई चीज कंप्लीट भी हो चुकी है थोड़े समय से, लेकिन अभी भी कंटिन्यूअस है, अभी भी वो जारी है। प्रेजेंट में कोई काम अगर ऐसा है, जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूँ, 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूँ, 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस 2 घंटे काफी टाइम हो चुका है, परफेक्ट टाइम है, और कंटिन्यूअस लेकिन अभी भी वो जारी है। वो चीज अगर प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट में थी तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और फ्यूचर में होगी तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये हमारा बेसिक था, इसको हमें जानना जरूरी है कि टाइम जो है, समय इन टाइप से डिवाइड हो सकता है। हम ध्यान रखें, टेंस को आप भूल जाओ, हम बात कर रहे हैं टाइम की, कि समय जो है किस किस टाइप का हो सकता है और किस किस टाइप से डिवाइड हो सकता है। अब इंग्लिश में हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि जो प्रेजेंट टाइम है, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस है, इसमें हमें किस किस तरह से हेल्पिंग वर्ब चूज करना है। जब इंग्लिश में कोई सेंटेंस लिखा जाता है तो हम किस तरह से हेल्पिंग वर्ब को चूज करेंगे, किस तरह से हमें वर्ब लगाना है। क्योंकि ध्यान रखें, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब ही हमें ये दिखाती है कि हमारा टेंस या हमारा जो सेंटेंस है वो किस टेंस में, किस समय की बात कर रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब ही हमें ये बात दिखाती है, ये बात बताती है कि हमारा जो सेंटेंस है वो किस टाइम की बात कर रहा है, किस समय की बात कर रहा है। क्या हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, क्या हम पास्ट की बात कर रहे हैं, क्या हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो हेल्पिंग वर्ब हमें दिखाती है। इससे पहले एक छोटा सा स्ट्रक्चर हमें ध्यान रखना है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपको ध्यान रखना है। ये सिंटैक्स, ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है।
और आप छोटी सी एक चीज ध्यान रखना है, जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड है, कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब या सिंगुलर वर्ब लगेगी, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगेगी। ठीक है, ये दो बातें थोड़ा ध्यान रखना है कि अगर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, बाकी हमारा होता है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। बेसिक है, समझना जरूरी भी है कि क्या होता है सब्जेक्ट, क्या होती है हेल्पिंग वर्ब, क्या होती है वर्ब, क्या होता है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट का सिंपल सा आपको एक मीनिंग याद रखना है, सब्जेक्ट मीन्स होता है डूअर, काम को करने वाला, जो भी काम को करने वाला होगा उसको हम डूअर बोलेंगे, मीन्स सब्जेक्ट बोलेंगे। जैसे आई हो सकता है, ही हो सकता है, और भी कई सारी चीजें हो सकती है, कोई भी वर्ड सब्जेक्ट हो सकता है जो हम डूअर बात कर रहे हैं, जो काम को करने वाला है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब का मीनिंग क्या है, ऐसा वर्ड जो वर्ड को हेल्प करे, या ऐसा कोई भी शब्द जो वर्ब को हेल्प कर रहा है वो हेल्पिंग वर्ब कहलाएगी। इस वर्ब आपकी फर्स्ट फॉर्म हो सकती है, वर्ब सेकंड हो सकती है, थर्ड हो सकती है, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो फ्यूचर में भी आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो हमारी प्रेजेंट में भी आती है। हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये सेंटेंस प्रेजेंट में है या सेंटेंस फ्यूचर में, तो इसकी हेल्प आपको करेगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमें बताएगा कि जो हमने वर्ब चूज करी है वो प्रेजेंट की है या पास्ट की है, मींस पास्ट के लिए यूज की गई है, प्रेजेंट के लिए यूज की गई है। तो वर्ब को सहायता देने के लिए हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब। अब हम बात करेंगे वर्ब की, इससे पहले हम ऑब्जेक्ट की बात करेंगे क्योंकि हम वर्ब को थोड़ा समझेंगे कि कितने फॉर्म होती है वर्ब की। वर्ब का भी सिंपल सा आपको ध्यान रखना है कि वर्ब मींस होता है एक्शन, कोई भी काम, कोई भी क्रिया, कोई भी काम वर्ब कहलाती है। इसमें हो सकता है ड्रिंक हो सकता है, लर्न हो सकता है, रिमेंबर हो सकता है, कोई भी वर्ड, कोई भी क्रिया, कोई भी काम आपका वर्ब कहलाएगा। ऑब्जेक्ट की बात करें, ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है, सिंपल सी एक बात ध्यान रखना है, अदर वर्ड, सेंटेंस के जो अदर वर्ड हैं, या फिर हम बोल सकते हैं लेफ्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस का बचा हुआ पार्ट जो होगा वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। या सिंपल सा आपको ध्यान रखना है, अदर वर्ड को हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से हमारा कोई भी सेंटेंस प्रिपेयर होता है, सब्जेक्ट होनी चाहिए, वर्ब होना चाहिए, की हेल्पिंग वर्ब वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब वर्ब बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हेल्पिंग वर्ब वर्ब से हमें डिसाइड कर सकते हैं कि सेंटेंस में कौन सा टेंस है। और एरर के क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं, फिलअप के क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं, तो आप हेल्पिंग वर्ब वर्ब से ही हम डिसाइड कर पाते हैं कि सेंटेंस में सही हेल्पिंग वर्ब वर्ब यूज की गई है, गलत की गई है, एरर कहाँ पर हो सकती है, कहाँ नहीं हो सकती, सारी चीजें हेल्पिंग वर्ब वर्ब पर डिपेंड करती हैं। अब वर्ब को थोड़ा सा हम समझेंगे, उसके बाद हम सारी की सारी हेल्पिंग वर्ब को देखेंगे कि जितने भी टेंस हैं उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। बहुत इजी तरीके से पढ़ेंगे, आपको एक ही टेबल में सारी की सारी हेल्पिंग वर्ब याद हो जाएंगी। अगर अभी तक भी आपको बहुत कंफ्यूजन होता है या भूल जाते हैं हेल्पिंग वर्ब को याद करते हैं, पहले कभी याद भी की होगी, तो आज आप एक जो टेबल देख लेंगे तो सारी की सारी हेल्पिंग वर्ब आपको रट जाएंगी, कभी आप नहीं भूलेंगे। थोड़ा सा वर्ब देख लेते हैं पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब की लिस्ट देखेंगे कि किसमें हमारे किस टेंस में क्या हेल्पिंग वर्ब क्या वर्ब लगते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं वर्ब की फॉर्म, वर्ब फॉर्म की बात करते हैं कि वर्ब की कितनी फॉर्म होती है, क्योंकि जब हम टेबल बनाएंगे तो उसमें वर्ब की कभी फर्स्ट फॉर्म आएगी, कभी सेकंड, कभी थर्ड, तो हम थोड़ा समझ लेते हैं कि वर्ब की कितनी फॉर्म होती है, क्योंकि हम इसमें कई बार मिस्टेक करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि वर्ब की 3 फॉर्म होती है। अगर आपसे पूछा जाए तो शायद आप यही बोलोगे कि वर्ब की 3 फॉर्म होती है, पर ध्यान रखें कि वर्ब की 3 फॉर्म नहीं होती, वर्ब की होती है 5 फॉर्म। ठीक है, हम बात कर रहे हैं मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर की। ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर में तो वर्ब की बेसिक फॉर्म थी 3 फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, पर वर्ब की हमारी होती है, ध्यान रखें, वर्ब की हमारी 5 फॉर्म होती है। ठीक है, हम एक वर्ब ले लेते हैं लर्न। लर्न वर्ब है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, कोई भी क्रिया, लर्न मतलब सीखना है, कोई क्रिया है तो क्रिया हमारी क्या होगी, वर्ब होगी। वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी, लर्न होगी। थर्ड फॉर्म क्या होगी, लर्न होगी। सेम होती है सेकंड थर्ड फॉर्म इसकी, लर्न लर्न लर्न। अगर हम बात करें वर्ब की फोर्थ फॉर्म, क्योंकि हमने तो यहाँ लिखा है कि वर्ब की होती है 5 फॉर्म, फर्स्ट सेकंड थर्ड तो हमें पता है कौन कौन सी होती है, आपको याद रखना होती है। फोर्थ और फिफ्थ क्या है, फोर्थ और फिफ्थ और ज्यादा आसान है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म हमेशा होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म के नाम से जानते हैं, और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। ठीक है, ध्यान रखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस को हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बोलते हैं। जो हम टेबल बनाएंगे
उसमें अगर हम ये लिखें वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, तो ध्यान रखें कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस को हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बोलते हैं, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म अगर लिखी गई है तो ध्यान रखें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म कह रहे हैं। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी मींस होता है लर्निंग, हमारी हो जाएगी वर्ब की फोर्थ फॉर्म। नेक्स्ट है ये हो जाएगी लर्न्स, ठीक है। तो अब ये ध्यान रखें वर्ब की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ वर्ब की हमारी 5 फॉर्म की हम बात करेंगे। जब हम टेबल बनाएंगे तो ध्यान रखें वर्ब की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, ठीक है। अब एक और बात ध्यान रखना है कि जो टेंस है, टेंस में हम किसी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, किसी टेंस में वर्ब की सेकंड आती है, किसी में थर्ड आती है, फोर्थ और फिफ्थ। तो ये हमारा होता है कि किसी में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आएगी। तो कहीं कहीं ऐसा होता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है परफेक्ट के सारे टेंस में, जितने परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। और हम ये डिसाइड कैसे करेंगे कि ये जो हमारा टेंस है कौन सा, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, फ्यूचर में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। सेम वर्ब की फोर्थ फॉर्म की बात करें तो सारे के सारे कंटिन्यूअस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी। तो कैसे फाइंड करेंगे ये टेंस हमारा प्रेजेंट है, परफेक्ट है, या पास्ट परफेक्ट है, या फिर फ्यूचर परफेक्ट है, कैसे डिसाइड करेंगे? तो ये हम डिसाइड करते हैं हेल्पिंग वर्ब से। ये आप ध्यान रखें, हेल्पिंग वर्ब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हेल्पिंग वर्ब के बिना आप किसी भी टेंस को नहीं पहचान पाते। हेल्पिंग वर्ब से ही आप टेंस को पहचान पाएंगे कि भाई किस समय की बात कर रहे हैं, किस टाइम की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो बहुत आसान तरीके से सारी की सारी हेल्पिंग वर्ब को हम समझेंगे। ठीक है, ये हमारी सारी की सारी हेल्पिंग वर्ब है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर हमारे 3 टेंस होते हैं, और हर एक के हमारे 4 टाइप होते हैं। प्रेजेंट के 4 टाइप, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस। सेम चीज पास्ट के हमारे 4 टाइप, फ्यूचर के 4 टाइप, ठीक है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर इसको बहुत अच्छे से, या तो इसको लिख लें, या बहुत अच्छे से आपको याद रखना है, क्योंकि बिना हेल्पिंग वर्ब के हमारे टेंस अधूरे हैं। टेंस को आप सीख नहीं सकते बिना हेल्पिंग वर्ब के। तो इनको ध्यान रखें, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस, इसको बहुत इजी तरीके से समझेंगे और आपको आज के आज सारी की सारी हेल्पिंग वर्ब याद हो जाएंगे। पहले हम बात करते हैं इंडेफिनिट वाले जितने पार्ट से, इसको हम थोड़ा बाद में करेंगे। कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस को पहले समझेंगे, क्योंकि आसान होता है। कंटीन्यूअस बहुत इजी है, परफेक्ट इजी है, परफेक्ट कंटीन्यूअस इजी है। प्रेजेंट की बात करें, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। देखिए, किसी भी काम को कंटीन्यूअस दिखाने के लिए, किसी भी काम को जारी होता दिखाने के लिए हमेशा हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाते हैं। इसको ध्यान रखें, वर्ब की फोर्थ फॉर्म वर्ब की फोर्थ फॉर्म ये दिखाती है कि काम कंटीन्यूअस है। अब वो चाहे प्रेजेंट में हो, चाहे पास्ट में हो, फ्यूचर में हो। अब प्रेजेंट को दिखाने के लिए कैसे फाइंड करेंगे? प्रेजेंट में है टेंस, तो वो इज एम आर हेल्पिंग वर्ब जो होगी, हेल्पिंग वर्ब हमारी इज एम आर ये दिखाएगी कि हमारा टेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म आपकी आएगी। पास्ट में दिखाएंगे तो वॉज पर आएगी और वर्ब की फोर्थ फॉर्म तो चलेगी। मतलब ध्यान रखें, जितने भी कंटीन्यूअस टेंस हैं हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म को फॉलो करें। अब फ्यूचर के साथ एक चीज बड़ी कॉमन है, आपको दिख रही होगी, विल शैल। जितने भी हमारे टेंस हैं फ्यूचर के साथ, सभी में हमारी विल शैल का यूज किया जाता है, चाहे वो इंडेफिनिट हो, कंटीन्यूअस हो, परफेक्ट हो, परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब हम कंटीन्यूअस की पहले बात कर रहे हैं, तो ध्यान रखें विल शैल के साथ आता है आपका भी, फ्यूचर कंटीन्यूअस में विल शैल भी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। परफेक्ट की बात करते हैं, परफेक्ट मतलब काम कंप्लीट हो गया, और किसी भी काम को कंप्लीट होता दिखाने के लिए हमेशा हम उसे बोलते हैं परफेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। अब प्रेजेंट में कोई काम कंप्लीट हो सकता है, पास्ट में, फ्यूचर में। तो प्रेजेंट में कंप्लीट होगा तो हैज है, पास्ट में होगा तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फ्यूचर में विल शैल आता है तो विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट टेंस में सबसे इजी है, इजी हमारा इस तरीके से है कि इसमें आपकी 3 चीजें बड़ी कॉमन है। एक तो हमारा है बीन, सभी जितने परफेक्ट कंटीन्यूअस है हमेशा बीन का यूज किया जाएगा। सेकंड चीज है हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ये लास्ट है सेंस फॉर्म। अब एक चीज आपको बड़ी अच्छे से दिख रही होगी कि परफेक्ट कंटीन्यूअस में हम क्या यूज कर रहे हैं, परफेक्ट और कंटीन्यूअस। मींस हमने यहाँ पर परफेक्ट भी यूज किया और कंटीन्यूअस यूज किया, मतलब इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन परफेक्ट कंटीन्यूअस कहला रहा है कि परफेक्ट और कंटीन्यूअस। यही दिख रहा है परफेक्ट कंटीन्यूअस में परफेक्ट प्लस कंटीन्यूअस, तो मतलब कहीं ना कहीं परफेक्ट और कंटीन्यूअस की कुछ ना कुछ क्वालिटी वाले टेंस में होना चाहिए, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, कंटीन्यूअस दिखाने के लिए किसी काम को वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगा देंगे, ताकि कंटीन्यूअस में से हम कुछ पार्ट ले लें। कंटीन्यूअस में हम ले रहे हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अब क्या करें, परफेक्ट भी है यहाँ पर, तो परफेक्ट से भी कुछ पार्ट लेंगे। परफेक्ट से क्या करेंगे, जितनी भी हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट की सारी की सारी आप ट्रांसफर कर दो परफेक्ट कंटीन्यूअस में। हैज है सेम देखिए, हैज हैड है, हैड, विल शैल हैव है, विल शैल हैव।
बस ये ध्यान रखें परफेक्ट कंटिन्यूअस में बीन जुड़ जाता है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म तो आती है, टाइम शो होता है तो टाइम को शो करने के लिए हम सिंस और फॉर का यूज करते हैं। ठीक है, तो हैज प्लस बीन जुड़ जाता है सभी के साथ। देखिए बीन का यूज किया जाएगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज की जाएगी क्योंकि कंटिन्यूअस है टेंस, और सिंस फॉर का यूज किया जाएगा क्योंकि हम टाइम को शो करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो ये थे हमारे कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देख लेते हैं इंडेफिनिट को। देखिए इंडेफिनिट में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट इंपॉर्टेंट टेंस है क्योंकि यहाँ से हमारे क्वेश्चन भी ज्यादा आते हैं, थोड़े से समझना है इसको अच्छे तरीके से। देखिए वर्ब की फर्स्ट और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म जो होती है ये हमारी अफर्मेटिव सेंटेंस में आएगी। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है, अफर्मेटिव है, तो वर्ब की फर्स्ट और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आएगी। इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हमेशा सिंगुलर के साथ आएगी। पहले हम देख चुके हैं वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का मीनिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, और वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है ये हमारी प्लूरल के साथ आएगी। अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज होगा। नेगेटिव में क्या होगा, और इंट्रोगेटिव जितने भी हमारे सेंटेंस बनेंगे अफर्मेटिव के अलावा, उसमें हम नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन वर्ड जितने भी अफर्मेटिव के अलावा सेंटेंस होंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम डूडल्स लेंगे। बस एक और आपको ध्यान रखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे। पास्ट इंडेफिनिट की बात करें अफर्मेटिव सेंटेंस में आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म, और बच्चों सभी सेंटेंस में आप डिड लेंगे और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को फॉलो करेंगे। फ्यूचर के साथ आपका कॉमन है विल शेल, तो लेते हैं तो विल शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फ्यूचर इंडेफिनिट के साथ शो की जाएगी। यहाँ पर इंडेफिनिट में हम कोई एक वर्ब के साथ नहीं चल सकते क्योंकि यहाँ पर देखिए फर्स्ट, फिफ्थ, यहाँ सेकंड, यहाँ अगेन फर्स्ट, एक वर्ब के साथ नहीं चल सकते। लेकिन कंटिन्यूअस में एक ही वर्ब की फोर्थ, यहाँ पर थर्ड, वर्ब की फोर्थ फॉर्म सेम है यहाँ पर, तो इनमें दिक्कत नहीं आती। इसको जरूर अच्छे से याद रखना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट इंपॉर्टेंट भी है, ये क्वेश्चन भी यहाँ से ज्यादा आते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, तो बहुत ही आसान तरीके से आपको सारी की सारी हेल्पिंग और वर्ब याद हो गई होंगी। एक बार आप इसे अच्छे से अगर पढ़ लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, तो सारी की सारी बहुत अच्छे से रट जाएंगे। कुछ भी टफ नहीं है, बहुत इजी है, ये भी काफी आसान है। परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसका ही बिल्कुल पूरा ट्रांसफर करना है, ये भी इजी है, इसको भी थोड़ा अच्छे से समझना है। फ्यूचर सारे आसान है, फ्यूचर के साथ विल शेल जुड़ता ही है, तो कितना आसान है देखिए हेल्पिंग और वर्ब को याद करना, इतना ही आसान था हमारा हेल्पिंग और वर्ब को याद करना। तो अब जो हमारा सेकंड रहेगा तो हम देखने वाले हैं इंडिकेटर वर्ड्स, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में देखा था कि हम तीन तरीके से टेंस को पढ़ने वाले हैं। एक हमारे हेल्पिंग ऑफ वर्ब जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम में, हमें सेंटेंस को पहचानना है कि सेंटेंस टेंस किस में है, किस टेंस में किस टाइम की बात कर रहा है, फिर हम एरर देख पाते हैं। तो ध्यान रखें हेल्पिंग ऑफ वर्ब बड़ी काम की चीज होती है, तभी आप सेंटेंस में टाइम को पहचान सकते हैं। तो हेल्पिंग ऑफ वर्ब तो काफी इजीली आपको याद हो गई होंगी। सेकंड हम देखेंगे इंडिकेटर वर्ड्स के इंडिकेटर वर्ड्स कौन कौन से हैं और किस तरह से हम सेंटेंस को पहचान सकते हैं कि आपका टेंस किस, हमारा जो सेंटेंस है वो किस है। ये हमारे सारे के सारे इंडिकेटर वर्ड्स हैं प्रेजेंट के, पास्ट के और फ्यूचर के। प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन कौन से वर्ड हमें इंडिकेट करेंगे कि हमारा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, कौन कौन से हमारे वर्ड्स इंडिकेट करेंगे कि हमारा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है, और कौन से वर्ड हमें इंडिकेट करेंगे कि हमारा सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इंडिकेटर वर्ड, सेंटेंस को पहचानना आसान हो जाता है कि हमारा सेंटेंस किस टेंस में होना चाहिए। यहाँ पर देखते हैं कुछ वर्ड्स है, ऑलवेज हमेशा कोई चीज है, ये दिखाने के लिए डेली है, यूजुअली, जनरली, ऑफन, एवरी डे, एवरी के साथ जितने वर्ड्स हैं, एवरी डे, नाइट, एवरी मोमेंट, मंथ, ईयर, कुछ भी हो सकता है एवरी के साथ वर्ड। सेल्डम, नेवर, हार्डली, स्कार्सली, रियरली, ये कुछ वर्ड्स हैं, और वंस अ डे, वीक, मंथ, ये हमारे कुछ वर्ड्स होंगे। ठीक है, ये हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के हो जाएंगे। पास्ट इंडेफिनिट में एगो, यस्टरडे और लास्ट वाले सारे के सारे वर्ड, लास्ट डे, मंथ, ईयर, मोमेंट, लास्ट मोमेंट हो सकता है, ठीक है, कुछ भी वर्ड लास्ट से रिलेटेड। इसके अलावा फ्यूचर इंडेफिनिट में टुमारो और नेक्स्ट से रिलेटेड सारे के सारे वर्ड फ्यूचर इंडेफिनिट को हम जो होते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट को शो करते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। इस बात को ध्यान रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, काम जो हमेशा होता है उसको शो करते हैं। इन सब उसको थोड़ा सा ध्यान रखें। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, जो परमानेंट एक्टिविटी है, ऐसे काम जो हमेशा होते हैं वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिए जाते हैं। जो हमेशा यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिए जाते हैं। जो यूनिवर्सल ट्रुथ होंगे, जनरल फैक्ट होंगे, वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर आते हैं। परमानेंट एक्टिविटी जो हमेशा होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर आएगी। पास्ट इंडेफिनिट की ध्यान रखें कि ऐसे कुछ वर्ड्स पास्ट इंडेफिनिट को इंडिकेट करते हैं, और फ्यूचर इंडेफिनिट में टुमारो, नेक्स्ट जैसे वर्ड हमें फ्यूचर इंडेफिनिट को शो करते हैं। काफी आसान है प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट के
वर्ड्स को जानना। अब कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे जिससे थोड़ा आसान हो जाएगा समझना कि हमें सेंटेंस में कैसे फाइंड करना है कि हमारा जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट में होना चाहिए, कि हमारा सेंटेंस पास्ट में होना चाहिए, फ्यूचर में होना चाहिए। एक सेंटेंस लिखते हैं सिंपल सा, तो उससे काफी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ हमारा सेंटेंस है चिल्ड्रन वेंट टू स्कूल डेली। क्वेश्चन है हमारा चिल्ड्रन वेंट टू स्कूल डेली। आपको एक चीज ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पर कुछ एक वर्ड दिखाई दे रहा है। देखिए अच्छे से सेंटेंस को लिखा हुआ है चिल्ड्रन वेंट टू स्कूल डेली, चिल्ड्रन वेंट टू स्कूल डेली। अब यहाँ पर हमें एक वर्ड दिख रहा है डेली। डेली मतलब जो चीज हमेशा हो रही है ना। अब जो चीज हमेशा हो रही है वो हमारा किस में आना चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आना चाहिए। ऐसे कोई काम जो हमेशा होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर आएंगे। तो डेली वर्ड तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है। अब देखिए सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, अभी हमने सारी की सारी हेल्पिंग ऑफ वर्ब याद की हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आती है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है हमारी प्लूरल के साथ और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगती है हमारी सिंगुलर के साथ, है ना। चिल्ड्रन प्लूरल है तो यहाँ पर ये वेंट तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है जो कि आ ही नहीं सकती, ये तो गलत है आपका, वेंट तो हो ही नहीं सकता। तो चिल्ड्रन वेंट तो आएगा नहीं। अब या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म आएगी, क्योंकि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहे हैं। यहाँ पर डेली वर्ड हमें इंडिकेट कर रहा है कि हमारा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होना चाहिए। तो क्या करें, प्लूरल है चिल्ड्रन तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। वेंट की फर्स्ट फॉर्म होती है गो, तो यहाँ पर गो वर्ड आना चाहिए, वेंट नहीं आना चाहिए। सिंपल है सेंटेंस का, बहुत आसान तरीके से हम इसको सीख रहे हैं, इसलिए सिंपल एक सेंटेंस लिया है। ध्यान रखें चिल्ड्रन प्लूरल था तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले ली, अगर ये सिंगुलर होता तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे ही है, मींस वर्ब की फिफ्थ फॉर्म को हम यहाँ पर लेते हैं। अब एक और सिंपल सा सेंटेंस देखते हैं जिससे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए आपको कि कैसे इंडिकेटर वर्ड्स हमें हेल्प करते हैं सेंटेंस को पहचानने में। अब देखिए यहाँ पर हम सेंटेंस लिख रहे हैं ही हैज सीन मी यस्टरडे, ही हैज सीन मी यस्टरडे। अब इस सेंटेंस को आप देखिए लिखा हुआ है ही हैज सीन मी यस्टरडे। अब यहाँ पर कुछ एक चीज दिख रही है आपको, एक वर्ड दिख रहा है ही हैज सीन मी यस्टरडे में यस्टरडे वर्ड हमें दिख रहा है। यस्टरडे वर्ड हमें ये दिखा रहा है कि हमारा जो सेंटेंस है ना वो पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए। ही हैज सीन मी यस्टरडे, यस्टरडे वर्ड हमें दिखा रहा है कि हमारा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए, लेकिन हमारा सेंटेंस है किस टेंस में, हमने हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की गई है। और याद करें हेल्पिंग ऑफ वर्ब की लिस्ट में हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किस में आती है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आती है। मतलब ये सेंटेंस हमारा गलत है। हम बात करें यस्टरडे की जो पास्ट इंडेफिनिट की पहचान है। अब खुद देख रहे हैं कि ये जो इंडिकेटर वर्ड्स हैं वे किस तरह से हेल्प करते हैं सेंटेंस में पहचानने का, कि सेंटेंस में हम किस टाइम की बात कर सकते हैं या किस टेंस की हम यहाँ पर बात कर सकते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में आती है हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म देखिए यहाँ पर ये हैज सीन को तो बिल्कुल हटा ही देंगे, ये गलत है। तो सीन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हमें सेकंड फॉर्म चाहिए, मींस होना चाहिए ही सॉ मी यस्टरडे। ये इतना आसान था। आप इंडिकेटर वर्ड से कितने आसान तरीके से सेंटेंस को पहचान सकते हैं कि हमारा जो सेंटेंस है वो किस टेंस में होना चाहिए। कुछ और इंडिकेटर वर्ड्स हैं जो कि कंटिन्यूअस से रिलेटेड है। अभी हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट की सारी बात करी, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। अब कुछ हमारे कंटिन्यूअस से रिलेटेड है कि कंटिन्यूअस में हमारी कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। देखते हैं कंटिन्यूअस की सारी इंडिकेटर वर्ड्स को देखते हैं। ये हमारे वर्ड्स हैं जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस को इंडिकेट करते हैं कि ये वर्ड्स आते हैं तो हमारा सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, पास्ट में, फ्यूचर में होना चाहिए। देखिए यहाँ पर हमारे वर्ड्स हैं नाउ, नाउ वर्ड हमें इंडिकेट करके प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लगाना चाहिए। नाउ और डेज हो गया एट द मोमेंट, दीज डेज, और ये ध्यान रखना है डेफिनेट प्लान ऑफ नियर फ्यूचर, आने वाले समय के डेफिनेट प्लान को शो करने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को लगाते हैं। देखिए पास्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो देन दोज डेज यूज होगा। एक और हम देख लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमें यूज करना होगी इदेमार प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अगर कोई सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो इदेमार प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाएंगे। पास्ट कंटिन्यूअस में है तो वर्कर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाएंगे। कंटिन्यूअस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, आपको ध्यान रखना है। फ्यूचर में हमेशा विल शैल आता ही है, प्लस हम लगा देंगे बी, तो विल शैल बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म में यूज करना होगी। और देन वर्ड, दोस डेज, ये वर्ड में पास्ट कंटिन्यूअस को शो करेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस को दिस टाइम, टुमारो वर्ड शो करेंगे। तो ये इंडिकेट करेंगे हमें ये वर्ड्स कि हमारा टेंस किस, हमारा जो सेंटेंस है वो किस टेंस में होना चाहिए, क्या वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होना चाहिए,
पास्ट कंटिन्यूस होना चाहिए या फ्यूचर कंटिन्यूस होना चाहिए। आसान है ये वर्ड्स भी, काफी इजीली याद हो जाएंगे, ज्यादा कुछ टफ नहीं है। बस सेंटेंस को पहचानने में काफी आसान हो जाता है इन वर्ड से कि हमारा जो सेंटेंस है वो किस टेंस में। ठीक है, एक दो क्वेश्चंस करते हैं तो काफी इजीली समझ में जाएगा कि किस तरह से हमें सेंटेंस में टेंस को पहचानना है कि हमारा जो सेंटेंस में टेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। इसे सेंटेंस लिख लेते हैं, he was working in TMT nowadays, मतलब वो आजकल TMT में काम कर रहा था। लेकिन अब देखो यहाँ पर आपको कुछ वर्ड दिख रहा है, he is working in TMT nowadays। अब देखिए क्या है यहाँ पर कि he was working TMT nowadays। अब nowadays हमें ये वर्ड इंडिकेट कर रहा है कि हमारा जो सेंटेंस है ना वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में होना चाहिए। लेकिन हमारा सेंटेंस है किसमें ये भी देख लेते हैं। हमारा जो सेंटेंस है ये was के साथ verb की फोर्थ फॉर्म यूज की गई है, जबकि हमें याद करो कि was वर्ब प्लस verb की फोर्थ फॉर्म होती किसमें, वो पास्ट कंटिन्यूस में होती है। लेकिन nowadays वर्ड तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आना चाहिए। मतलब ये जो है हमारा वो कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। ये हमारा जो सेंटेंस है वो ग्रामेटिकली गलत है, क्योंकि हम बात करें nowadays की और यहाँ पर आप लगा रहे हो was प्लस ing, बिल्कुल गलत है ना। तो क्या लगाना चाहिए हमें, nowadays के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस लगाना चाहिए। प्रेजेंट कंटिन्यूस मतलब इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ध्यान रखिए इज जो होंगे जितने सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे वहां पर हम इज लगाएंगे। आर हम सारे के सारे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं और एम जो है सिर्फ हम आई के साथ लगाते हैं ना। तो ही के साथ क्या होना चाहिए, इज होना चाहिए प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म होगी, क्योंकि वर्किंग जो है वर्ब की फोर्थ फॉर्म बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर वॉस को हटा देंगे, फोर्थ फॉर्म पहले से ही थी, वर्किंग कोई दिक्कत नहीं, वॉस की जगह लिए जाएगा ही इज वर्किंग टीएमटी नाउअडेज। ये हमारा सेंटेंस सही होगा, ये गलत होगा अगर हम वॉस वाले वर्ड के साथ जाते हैं। तो आप खुद देख सकते हैं कि इंडिकेटर वर्ड्स किस तरह से हमारी हेल्प कर रहे हैं सेंटेंस में सही टेंस को पहचानने में कि हमारा जो सेंटेंस है उसमें कौन सा टेंस होना चाहिए। देखिए हम एग्जाम पर्पज से जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही हम पढ़ने वाले हैं। ऐसा कुछ नहीं करने वाले कि हम बहुत सारे टेंस के रूल्स पढ़ लें, क्योंकि होते हैं टेंस में तो बहुत सारे रूल्स हैं। हम जो इम्पोर्टेंट है जो एग्जाम पर्पज से इम्पोर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही पढ़ लें। यहाँ से हमारे क्वेश्चन आते हैं, जितने भी इंडेफिनेट के इंडिकेटर वर्ड्स हैं वहां से क्वेश्चन से जाते हैं, और कंटिन्यूअस के जो इंडिकेटर वर्ड्स हैं वहां से क्वेश्चन से जाते हैं। तो सारे के सारे इंडेफिनेट के और कंटिन्यूअस के इंडिकेटर वर्ड्स को हम पढ़ चुके हैं, और बस यही दोनों इंपॉर्टेंट है। परफेक्ट कंटिन्यूअस के इंडिकेटर वर्ड्स से ज्यादा नहीं है और ना ही वो इम्पोर्टेंट है। तो सारे के सारे परफेक्ट इंडेफिनेट वाले और कंटिन्यूअस वाले आपको याद हो गए होंगे। तो स्टार्टिंग में जब हमने टेंस देखा था तो हमने ये समझा था, उसी को थोड़ा सा देख लेते हैं कि जब स्टार्टिंग में टेंस देख रहे थे तो हमने ये पढ़ा था कि हम 3 तरीके से हम टेंस को थोड़ा समझने वाले हैं, जिससे काफी आसान हो जाए टेंस को समझना, और जो एग्जाम पर्पज से जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए हम वो सीख जाए। टेंस में हमें पढ़ना क्या था, हमें पढ़ना था हेल्पिंग ऑफ वर्ब, और हमने एक ही टेबल में सारी की सारी हेल्पिंग ऑफ वर्ब को याद कर लिया बहुत आसान तरीके से। तो ये हमारा हुआ कंप्लीट। सेकेंड था हमारा इंडिकेटर वर्ड्स, कि कौन कौन से वर्ड हमें इंडिकेट करते हैं कि सेंटेंस कौन से टेंस में होना चाहिए। तो इंडिकेटर वर्ड से हम देख चुके हैं बहुत आसान तरीके से। थर्ड हमारा टू सेंटेंस वाले कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उनको थोड़ा हम देख लेते हैं कि एक दो क्वेश्चंस एक दो रूल्स यहाँ से रिलेटेड जो कि एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है, जहाँ से हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो टू सेंटेंस वाले क्वेश्चंस, या फिर हम उसे बोल सकते हैं टू कंकरेंट इवेंट, दो साथ साथ होने वाली जो घटनाएं होती हैं उनमें कौन कौन सा टेंस लगना चाहिए। टू कंकरेंट इवेंट, दो साथ साथ होने वाली जो घटनाएं हैं, ऐसी कुछ जो चीज साथ साथ हो रही है, दो साथ साथ होने वाली घटना, कंकरेंट जो इवेंट है एक साथ हो रही है कोई काम, तो टेंस उसमें कौन सा होना चाहिए। जैसे अगर आपका एक टेंस, ध्यान रखिए, पास्ट परफेक्ट है, अगर एक टेंस हमारा पास्ट परफेक्ट है तो आगे आने वाला जो सेंटेंस होगा, क्योंकि हमारे दो सेंटेंस की बात कर रहे हैं, एक टेंस अगर हमारा पास्ट परफेक्ट है तो दूसरा टेंस हमारा, दूसरा जो सेंटेंस है हमारा किस टेंस में होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। इसको ध्यान रखें कि अगर एक सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में और बीच में अगर आपको बिफोर वर्ड दिख रहा है तो अगला सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत सारे यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में। पास्ट परफेक्ट के साथ पास्ट इंडेफिनिट का ही कॉम्बिनेशन होता है। पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग आपको याद ही है,
हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में देखी थी, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और दूसरी है हमारी पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड या फिर डिड। ये हमारी पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग ऑफ वर्ब है, और यहाँ पर हमारी पास्ट परफेक्ट की हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। सेकंड हम देखते हैं आफ्टर के साथ कभी हो जाता है कि अगर इस तरह से जाए, एक सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट है और हमें आफ्टर वर्ड दिख जाता है, तो हम क्या करेंगे, आगे आने वाला जो सेंटेंस होगा वो पास्ट परफेक्ट में होगा। इस तरह से ध्यान रखें, बिफोर आफ्टर के साथ जनरली क्वेश्चन से जाते हैं, और ये क्वेश्चन काफी बार पूछे भी गए हैं कि सेंटेंस में एक सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट है, एक पास्ट परफेक्ट है, तो सेंटेंस को किस तरह से करेक्ट करेंगे। तो हेल्पिंग ऑफ वर्ब कई बार यहाँ पर गलत दे दी जाती है, तो ध्यान रखें पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग ऑफ वर्ब और पास्ट इंडेफिनिट के साथ इसका कॉम्बिनेशन होना चाहिए। इसको एक क्वेश्चन से देख लेते हैं, काफी इजीली समझ में आ जाएगा किस तरह से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लिखा हुआ है क्वेश्चन हमारा, द पेशेंट हैज डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। सिंपल सा सेंटेंस है, बहुत कॉमन सा सेंटेंस है कि द पेशेंट हैज डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, कि पेशेंट जो है वो मर चुका था उस डॉक्टर के आने से पहले, बिफोर द डॉक्टर केम। अब देखिए यहाँ पर हम देखें कि क्या यहाँ पर एरर दिख रही है, सेंटेंस को किस तरीके से करेक्ट करेंगे। अब देखो बहुत इजी है, बिफोर के साथ हमें दिख रहा है पास्ट इंडेफिनिट, देखें बिफोर के बाद ये पास्ट इंडेफिनिट है, कैम वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैज प्लस डाइड, हैज हैव किस में आती है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आती है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है और ये पास्ट इंडेफिनिट है। और इस बात को भी ध्यान रखना है, प्रेजेंट के साथ कभी पास्ट टेंस नहीं आता एक साथ, प्रेजेंट के साथ पास्ट का कॉम्बिनेशन नहीं होता, तो मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं ये गलत है, हैज का यूज नहीं कर सकते। बिफोर आ रहा है, आगे पास्ट इंडेफिनिट है, ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। तो करेक्ट क्या होगा, द पेशेंट हैज डाइड नहीं बल्कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मींस द पेशेंट हैज डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, ये हमारा सेंटेंस सही होना चाहिए। तो पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, ध्यान रखें पास्ट परफेक्ट के साथ पास्ट इंडेफिनिट का ही कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो ये वाला फर्स्ट हमें ध्यान रखना है, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट। देखो थोड़ा हमें वाइल से रिलेटेड ध्यान रखना है कि कभी वाइल से रिलेटेड क्वेश्चन दिए जाते हैं, ये दो सेंटेंस जुड़े हैं जो वाइल से जुड़े हुए हैं, अब दो साथ साथ घटनाएं हो रही हैं, दो साथ साथ कुछ काम हो रहे हैं, वाइल मतलब होता है जबकि कोई काम साथ साथ हो रहा है, तो हम कौन सा टेंस लेंगे, ध्यान रखें अगर वाइल के साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ना, तो पास्ट इंडेफिनिट ही होगा आगे भी, और वाइल के साथ अगर एक सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस होगा। कभी कभी सेंटेंस के अकॉर्डिंग थोड़ा चेंज भी हो जाता है, पर ज्यादातर कॉमन हमारा यही होता है। कभी कभी ध्यान रखें सेंटेंस के अकॉर्डिंग थोड़ा चेंज भी हो जाता है, सेंटेंस के मीनिंग के अकॉर्डिंग हमें थोड़ा देखना पड़ता है, पर लेकिन जनरली यही होता है कि वाइल के साथ पास्ट इंडेफिनिट रहेगा, पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस रहेगा। एक सेंटेंस देख लेते थोड़ा समझ में जाएगा वाइल से रिलेटेड। देखिए अगर ये लिखा गया कि वाइल माय मदर वॉज कुकिंग, while my mother was cooking, और हम एक तरफ लिख रहे हैं I am playing, जबकि मेरी माँ खाना बना रही है और मैं खेल रहा हूँ। अब देखें सही है क्या सेंटेंस, while my mother was cooking I am playing, यहाँ पर ग्रामेटिकली सही है क्या नहीं, ये हमें पहचानना है। तो अब एक बात ध्यान रखें, while के साथ हमेशा सेम टेंस आते हैं, ऐसा नहीं होगा कि while के साथ एक सेंटेंस तो प्रेजेंट, देखो ये एम इज ए मान प्लस आईएनजी है, एक सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं और एक सेंटेंस हम पास्ट कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं, ऐसा कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल गलत है। प्रेजेंट की बात कर रहे हैं वही पास्ट की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता, या तो दोनों सेंटेंस पास्ट में होंगे, ये पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में ही होंगे। तो while के साथ ये वाला पास्ट कंटिन्यूअस है, कोई दिक्कत नहीं, while my mother was cooking, तो I am playing नहीं होगा, बल्कि इसे मान के आपका पास्ट फॉर्म लेके जाएंगे, पास्ट कंटिन्यूअस लेके जाएंगे, पास्ट कंटिन्यूअस होती है आई के साथ वॉज लगता है, आई वॉज प्लेइंग। ये ध्यान रखें, ट्रू कंपैरेटिव वर्ड दो साथ साथ होने वाली जो घटनाएं होती हैं, हमें किस तरह से टेंस को पहचानना है और किस तरह से हमें यूज करना है। ठीक है, यहाँ से भी हमारे क्वेश्चन कई बार देखने को मिले हैं, तो इसको ध्यान रखें, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, वाइल से रिलेटेड ध्यान रखना है कि किस तरह से यूज होते हैं। तो ये थे हमारे पूरे के पूरे टेंस से जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो हमने पढ़ ली हैं। टेंस का हमें हेल्पिंग ऑफ वर्ब याद करना होती है, वो हमने देखा। सेकंड हमारा होता है इंडिकेटर वर्ड्स, वो भी हम देख चुके हैं। और थर्ड था हमारा टू सेंटेंस से रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं।
तो जितना एग्जाम पर्पज से इम्पोर्टेंट था वो आज हम देख चुके हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी।